बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 26 अप्रैल 2021। टॉपिक टेक्सुअल क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 4 के टेक्सुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। What do the Bible? What do the Bible tell us on backbiting? इसका आंसर है the Bible says for we all stumble in many ways, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble, and if anyone does not stumble in what he says, comma, he is a perfect man, able to bridle his whole body. ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल कहती है कि फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज, कि हमारे अंदर हम बहुत सारी लफ्ज़ों के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी लफ्ज़ें हैं। एंड इफ एनीवन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, अगर किसी के अंदर इस किस्म की बुराई नहीं है, लफ्ज़ें नहीं है, जो कुछ वो कहता है, ही इज ए परफेक्ट मैन, उसका मतलब है कि वो एक मुकम्मल इंसान है। एबल टू ब्रिडल हिज होल बॉडी, जो अपने आप को, अपने जिस्म के एज़ा को काबू में रख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दूसरा पार्ट किया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द ग्रंथ साहब? व्हाट डू द ग्रंथ साहब tell us on
backbiting. क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब है द गुरु Granth Sahib says the slanderer carries the great burden of the great burden of sins. Without payment, he carries loads. The Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins. Guru Granth Sahib सिखों की मुकद्दस किताब, धार्मिक किताब, जिसमें कहा गया है द स्लेंडर, स्लेंडर कहते हैं बहतान बनाने वाले को, इल्जाम बनाने वाले को, झूठ बोलने वाले को, जो किसी के खिलाफ कोई बहतान, कोई इल्जाम बनाता है, कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, अपने ऊपर गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ लादता है. विदाउट पेमेंट ही कैरीज दोज, यानी इसका मकसद है वो इतने गुनाह उठाता है, इतना बोझ उठाता है, गुनाहों का बोझ, जिसका मुआवजा उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है. विदाउट पेमेंट यानी उसका उससे कोई भी मुआवजा मिलने वाला सिवाय गुनाहों के कुछ भी नहीं मिलने वाला है. Why do, क्वेश्चन नंबर 4, why do what did the Rabbi Simon bring ये सवाल लिखिए. Why did the servant? Why did the servant of Rabbi Simon bring tongues both the times? Both the times. रबी साइमन के खादिम ने क्यों दोनों बार जानवरों की जबानें लाई? ये सवाल पहले मैं आपको इस तरह समझाऊं. रबी साइमन बिन गैमली once said to his servant,
एक बार रबी साइमन बिन गैमली ने अपने खादिम से कहा, अपने नौकर से कहा, गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग मी समथिंग गुड टू ईट, कि मेरे लिए खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज लाओ। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग, तो ये खादिम बाजार गया और उसने वहां से एक जानवर की जबान लाई। ऑन अदर ओकेजन द रबी सेड, दूसरे मौके पर रबी साइमन ने दोबारा अपने इस खादिम से कहा, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज नॉट गुड, मेरे लिए ऐसी कोई चीज लाओ जो खाने के लिए अच्छी नहीं होगी। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग वंस अगेन, ये खादिम गया और दोबारा उसने जानवर की एक जबान लाई। दिस टाइम रबी सेड टू हिम एंग्रीली, इस बार रबी ने गुस्से से उससे कहा, व्हाट डज दिस मीन व्हेन आई टोल्ड यू टू बाय समथिंग दैट वाज गुड, ये आप क्या कर रहे हो, इसका क्या मकसद है। व्हेन आई टोल्ड यू टू बाय समथिंग दैट वाज गुड, कि जब मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी चीज लाओ जो अच्छी हो, यू बॉट ए टंग, तुमने जबान लाई। नाउ व्हेन टोल्ड टू बाय समथिंग बैड, जब आप कोई बुरी चीज लाने के लिए मैंने कहा, यू बॉट ए टंग अगेन, तुमने जबान दोबारा लाई, तुमने फिर से ये जबान लाई। द सर्वेंट रिप्लाई, खादिम ने जवाब दिया, नौकर ने जवाब दिया, फ्रॉम द टंग इशूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड, इसी जबान से अच्छाई भी की जाती है और बुराई भी, इसी से अच्छा भी निकलता है और बुरा भी। ये जबान दूसरों के साथ अच्छाई भी करती है और बुराई भी करती है। देयर इज नथिंग बेटर देन ए गुड टंग, अच्छी जबान से कोई चीज अच्छी नहीं, एंड नथिंग वर्स देन एन इविल वन, और इसी जबान से कोई बुरी चीज भी नहीं, इससे ज्यादा कोई बुरी चीज भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही।